नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरी दुनिया और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा सिंह। लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट का वो आइकॉनिक पोज जिसके नाम पर टाइटैनिक की पहचान अब आने वाली पीढ़ी को दिखती है, उसकी सच्चाई जो है वो मन में आते ही मन को गमगीन कर देती है। बात है आज 10 अप्रैल की, साल 1997 नहीं 1912 है। इसी दिन जब टाइटैनिक जहाज अपनी बदकिस्मती से अनजान था और अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर रवाना हुआ था। ब्रिटेन के साउथहैम्पटन पोर्ट से अपने अंतिम सफर के लिए रवाना हुए टाइटैनिक जहाज से जुड़ा मंजर जिक्र मात्र से ही आंखों को नम कर देता है। आज हम आपको टाइटैनिक से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आप शायद अनजान होंगे, वरना तो लोगों को सिर्फ पर्दे पर दिखने वाली फिल्म ही याद है। 1997 में जेम्स कैमरन की एक शानदार फिल्म टाइटैनिक, जिसने कई तथ्यों को अपने आगे डिगने नहीं दिया। हकीकत में टाइटैनिक जहाज कब बना, किसने बनाया, सफर पर रवानगी कब हुई, ये सारी बातें बस फिल्म के साथ ही धुंधली हो गईं। याद है तो बस बड़े से शिप की डेक पर बाहें फैलाए दिखे लियोनार्डो डी कैप्रियो और केट विंसलेट और पानी का रौद्र रूप। पर उसके अलावा हादसे की कई और ऐसी यादें हैं जो आज भी बाकी हैं। टाइटैनिक के हादसे की वजह पर नजर जरूर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ लग्जरी सुख, विलासिता और अति महत्वाकांक्षा का था। इस जहाज को लेकर लालसा थी इतिहास बनाने की, इस बात की कि समुद्र में सबसे बड़ा जहाज पहली बार सबसे तेज गति से तैरने वाला था। लेकिन इतिहास इस बात का बना कि सबसे बड़े जहाज का पहला ही सफर आखिरी हो गया। टाइटैनिक विश्व का सबसे बड़ा भाप से चलने वाला शिप था। साउथहैम्पटन से अपनी पहली यात्रा पर यह जहाज 10 अप्रैल 1912 को निकला था। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। हादसे में 1517 लोगों की मौत हो गई। ये मौतें इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री आपदा बन गईं। टाइटैनिक शिप का संचालन व्हाइट स्टार लाइन शिपिंग कंपनी कर रही थी। इसका निर्माण बेलफास्ट के हारलैंड और वॉल्फ शिप यार्ड में किया गया था। यहां से ये शिप 2223 यात्रियों के साथ न्यूयॉर्क शहर के लिए रवाना हुआ था। टाइटैनिक के डूबने की मुख्य वजह इसका तेज गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलाने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनी मिली थी। शिप के कैप्टन को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जाकर टकरा गया। इससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और रात के लगभग 11:40 पर वो डूबने लगा। देर रात 2:20 पर वह पूरा अटलांटिक महासागर में समा गया। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें पूरी दुनिया। नमस्कार।